ओम शांति। आज सुनते हैं इस वर्ष की लास्ट डेट 31 दिसंबर 2024 की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने कहा, ए बच्चे, कोई कुछ भी कहे, छी बातें कहे, सुना अनसुना कर दो। सारा दिन छी बातें होती, ना देखनी चाहिए ना सुननी चाहिए, क्योंकि बाबा ने कह दिया, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। व्हाट्सएप खोलो, कैसे कैसे थंबनेल बना के छी बातें। बाबा कहते देखा तो भी पाप, और टच करके फिर सुना तो भी पाप। तो इस पाप से अपने आप को मुक्त रखना है। तो बाबा ने कहा कोई भी सुना अनसुना कर दो। बस एक बाप को सुनना है, बाप के साथ ही बोलना है। सारा दिन ये स्लोगन ध्यान रखो, हियर नो इविल। कुछ भी बुरा मैंने सारा दिन में सुना तो नहीं, कुछ भी बुरा देखा तो नहीं, कुछ भी बुरा बोला तो नहीं, और सोचा तो नहीं, सोचना भी नहीं। थिंक नो इविल। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, जब तक शरीरी नहीं बनेंगे ना, तो माया की चोट लगती रहेगी, चोट पे चोट, चोट पे चोट। देहाभिमान आया, फिर चोट लगनी, फिर चोट, फिर बार बार अशरीरी बन जाओ। अशरीरी बनेंगे तो मुक्त हो जाएंगे। फिर बाबा ने आज कहा सबसे मुख्य पॉइंट, पढ़ाई कभी मिस नहीं करनी। यही एक पढ़ाई है जो खूब कमाई कराती है, तो तुम्हें इस पढ़ाई को मिस नहीं करना है। अब बच्चे, कभी कभी मुरली सुनते सुनते ऐसी गुई पॉइंट आ जाती जो सारे संशय खत्म हो जाते। इसलिए बच्चे कभी मिस नहीं करने। भले बाबा रोज वो कहते, पर कभी जाके तीर जा लगता और उससे सब संशय खत्म और पुरुषार्थ बड़ा तेज हो जाता। आज बाबा ने कहा सारा मदार पुरुषार्थ पर है। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। कई तो पुरुषार्थ करते करते बाबा का दिल जीत लेते। खूब पुरुषार्थ करते, खूब सेवा, खूब ज्ञान मनन, खूब योग। बाबा कहता शाबाश बच्चे, शाबाश। और कोई बाबा ने कहा पुरुषार्थ करते करते मर जाते। मरना नहीं है, दिल जीतना। फिर बाबा ने कहा, आज बाबा तुम बच्चों को कहते कि बच्चे देखो, बच्चे आत्मा की चैतन्य कितनी छोटी सी है, और सारा पार्ट बजाती रहती है। इसके अंदर पार्ट भरा हुआ है, चैतन्य सितारा। कहते हैं ना बच्चे, भ्रिकुटी में चमकता अजब सितारा, गरीबा नु लगता है साहिब प्यारा। बच्चे, ये सब आत्माएं पार्टधारी अपना अपना पार्ट आके टाइम पे बजाती हैं। फिर बाबा ने कहा कि बाबा बच्चों को इस समय आके पढ़ाते हैं, और पढ़ा के तुम्हें कैसे मनुष्य से देवता बनाते हैं। बाबा ने कहा ड्रामा बिल्कुल कैसा बना हुआ है, ड्रामा एक्यूरेट बना हुआ है, इसमें जरा भी फर्क नहीं आ सकता। बाप आकर के इस सृष्टि रूपी ड्रामा के आदि मध्य अंत का तुम बच्चों को राज बताते हैं। लाखों वर्ष होता तो बच्चे कुछ भी ना समझ आते। ये 5000 वर्ष का चक्र है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, माया तो विघ्न डालेगी, लेकिन तुम्हें उसकी परवाह नहीं करनी। तुम्हें तो बाबा का पक्का निश्चय बुद्धि बच्चा बनना। कहीं भक्ति में भी निश्चय बनाते हैं तो बाबा कुछ भावना का भाड़ा दे देता है। सेंट जेवियर एक क्रिश्चियन सेंट हुए, उनका शरीर, वैसे तो बाबा ने कहा आत्मा अविनाशी है, वो जलती नहीं, शरीर को जलाया जाता है। परंतु कोई कोई शरीर को रखते हैं, दवाइयां दुइयां ला के लगा के कुछ ऐसा रख देते हैं। जैसे एक सेंट जेवियर का शरीर अब तक रखा हुआ, गोवा में रखा हुआ है। भावना बिठाई है, जिसके पैर को छुए तो सब बीमारियां दूर हो जाए। तो बाबा ने कहा बाबा कोई कोई जगह भावना का भाड़ा दे देता है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम बच्चों को अब पुरुषार्थ अच्छी तरह से करना है। जितना तीव्र पुरुषार्थ करेंगे
उतना ही बच्चे तुम बाप समान बनते जाएंगे। फिर बाबा ने कहा दैवी गुण भी धारण करने, एक भी दैवी गुण मिस नहीं करना। हाँ, दैवी गुण धारण करेंगे तो बच्चे कहते हैं बाबा आशीर्वाद कर दो, कृपा कर दो। अरे बच्चे, तुम्हें तो अपने ऊपर आपे ही दया कृपा आशीर्वाद करनी है। कैसे करनी है? जो जितना पुरुषार्थ करेगा समझो अपने ऊपर दया कृपा आशीर्वाद करता जा रहा है। तो इसलिए बच्चे, तो आपके हाथ में ही कलम दे दी है, तकदीर की लकीर जितनी बड़ी खींचना चाहो खींच सकते हो। इसमें बाप को क्या कहते हो? वो कहते हैं अल्लाह अल्लाह खुदा को याद करो। बाबा कहते अल्लाह खुदा को याद करो, लेकिन बच्चे अल्लाह कहने से वर्षा मुश्किल याद आता है ना। वर्षे को तो मानते ही नहीं अधिकतर तो, लेकिन बाबा ने कहा बच्चे बाबा कहने से बच्चे वर्षा याद आता है। बाबा अक्षर बहुत मीठा है। फिर बाबा ने कहा देखो, परम पिता परमात्मा को याद करते कईयों को शिवलिंग याद आता है। बाबा ने कहा देवताओं के जो मूर्तियां हैं ना, उनको तो काट काट पत्थरों को बनाते हैं, पूजनीय बन जाती हैं। हाँ, तो तुम बच्चों को भी जितने हथौड़े लगे ना परिस्थितियों को, समझो मैं पूजनीय मूर्ति बन रही हूँ, घबराना नहीं है। तब आज बाबा ने कहा तुम्हें दुख सुख मान अपमान हार जीत सब सहन करना है, किसी में भी घबराना नहीं। बहुत दुख आ गया घबरा गए, बहुत सुख मिला तो बड़े ऊपर झूम उठे, इन सब में तुमको घबराना नहीं है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो बच्चे, शिवलिंग जो है ना उसको कुछ ज्यादा काटना पटना नहीं पड़ता, वो पत्थर लुढ़कते लुढ़कते वैसे ही गोल हो जाता। शिव बाबा अति सहज है, कहते मैं तो गोल मटोल, जगह जगह शिवलिंग प्रतिमा, हाँ गोल गोल चुन चुन के भी ले आते हैं, शालिग्राम बना देते, कहीं शिवलिंग बना देते। तो बाबा ने कहा कि बच्चे ये स्थापना और पालना और विनाश कहते हैं, नो ये राइट नहीं, बोलना चाहिए स्थापना फिर विनाश फिर पालना। फिर बाबा ने कहा द्वापर से रावण की पालना शुरू होती है, सतयुग त्रेता तो राम की पालना, फिर रावण की पालना दुख देती है, बहुत दुखी बनाती है। रावण की तो बच्चे एफिजी जलाते हैं। तो बाबा ने कहा ये रावण दुख देता है। फिर बाबा ने कहा काम महाशत्रु है, इसलिए बच्चे विकारों ने तुम्हें दुख दिया है, इसलिए रावण की एफिजी जलाते। तो बच्चों को श्रेष्ठ पुरुषार्थ करना है। तो सतयुगी दुनिया में चलने के लिए बाबा ने कहा पूछते हैं बच्चे कैसे पैदा होंगे? अरे बच्चे वहां तो योग बल से बच्चे पैदा हो जाते हैं, क्या बड़ी बात है। तो योग बल से जब नई सृष्टि बना सकते हैं तो बच्चे क्यों नहीं पैदा हो सकते। तो आज की मुरली में वरदान था बाबा का इतना प्यारा, बाप समान रहम दिल बन क्या करेंगे, सबको क्षमा कर स्नेह देने वाले मास्टर दाता बाबा, रहम का सागर बनो बाबा की तरह, सबकी गलतियां माफ करते जाओ माफ करते जाओ। हाँ, तो बाप समान रहम दिल बन, सबको क्षमा करने वाले मास्टर दाता और स्नेह देने वाले थे, क्षमा कर स्नेह देने वाले मास्टर दाता भावा। फिर बाबा ने तीव्र पुरुषार्थी के लक्षण बताए। तीव्र पुरुषार्थी यदि है, तीव्र पुरुषार्थी बनने की चाहना है तो जहां चाहा वहां राह स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। दिल में लगी हो आग, मुझे बाबा का नंबर 1 बच्चा बनना है, तो बन ही जाएंगे। चाह होगी तो रास्ता मिलता ही जाएगा, पर अंदर सच्ची भावना हो, एक ही भावना बाबा का नंबर 1 तीव्र पुरुषार्थी बच्चा बनना है। चाहना है तो हो नहीं सकता राह ना मिले, जहां चाह वहां राह। Where there is will, there is a way.
इसलिए पूरी चाहना को बढ़ाओ। बस मुझे बाबा का नंबर 1 बच्चा, आज बाबा ने कहा रुंडमाला रुद्रमाला माला का मणका बनना है। अच्छा जी, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।